कर्म का फल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रामलाल रहता था। वह बहुत ईमानदार, मेहनती और दयालु व्यक्ति था। उसका मानना था कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामलाल के गांव में एक साहूकार भी रहता था जिसका नाम गोपाल दास था। वह बहुत ही लालची और निर्दयी था। वह गरीबों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और जब वे चुका नहीं पाते तो उनकी जमीन हड़प लेता। एक बार रामलाल को अपने खेत के लिए बीज खरीदने थे, लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। मजबूरी में वह गोपाल दास के पास गया। साहूकार ने उसे ऊंचे ब्याज पर कर्ज दे दिया। रामलाल ने मन में ठान लिया कि वह कड़ी मेहनत करके जल्दी ही यह कर्ज चुका देगा। रामलाल ने कड़ी मेहनत की और उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। उसने समय पर सारा कर्ज चुका दिया, जिससे गांव के लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि रामलाल ने साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। इधर साहूकार गोपाल दास का लालच बढ़ता ही जा रहा था। उसने गांव के कई गरीब किसानों की जमीन हड़प ली थी, लेकिन उसकी यह लालची ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। एक दिन राजा के दरबार में उसकी शिकायत कर दी गई। राजा ने जांच के आदेश दिए और पाया कि गोपाल दास ने सचमुच गरीबों को धोखा दिया था। राजा ने उसे कड़ी सजा दी और उसकी संपत्ति जब्त कर ली। वह अकेला और बेसहारा हो गया। रामलाल की ईमानदारी और परिश्रम ने उसे समाज में सम्मान दिलाया, जबकि गोपाल दास का लालच और छल कपट उसे बर्बादी की ओर ले गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्म और ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम भी बुरा ही होगा। रामलाल ने अपने खेत और बढ़ा दिया। उसने नए तरीके अपनाए और गांव के बाकी किसानों को भी खेती के सारी तरीके सिखाए। धीरे धीरे उसका गांव संपन्न होने लगा। अब लोग गोपाल दास को भूल चुके थे और रामलाल को आदर्श मानते थे। गांव में अब खुशहाली थी। गोपाल दास जो कभी सबसे अमीर था, अब दर दर की ठोकरें खा रहा था। उसे अपने कर्मों का फल मिल चुका था। उसने बहुत पछतावा किया, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें सदैव सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे देर से ही क्यों ना मिले। इसलिए हमें सदा सच्चे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा भविष्य भी उज्जवल हो।